जय हिंद साथियों। जो एग्ज़ाम अभी हुआ है 23, 24, 25 को, उसमें हिंदी साहित्य के जो भी क्वेश्चन थे रचना व रचनाकार से, वो काफ़ी अलग थे। मतलब जो हम लोग याद करके गए थे, जैसे जयशंकर प्रसाद का हुआ, महादेवी वर्मा का, उससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। वो क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, खास करके यूपीएसआई के और यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल के। गद्यांश तो सेम टू सेम एकदम डाल दिया गया, दोनों गद्यांश। एक ईर्ष्या वाला था और एक शिक्षा जो मानव को संकालू वो वाला जो था, वो तो सेम टू सेम एकदम डाल दिया गया वही यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल का क्वेश्चन। तो अगर आप लोग एक किताब है आदित्य पब्लिकेशन की देखेंगे, आदित्य पब्लिकेशन हिंदी की अगर आप लोगों के पास होगी, तो उसमें पीछे देखना आप लोग 10 दिए हैं गद्यांश, उसमें से 2 गद्यांश सीधे पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर। तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी एग्जाम अगर 23-31 को है, उसमें यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल जितने भी गद्यांश है उसको एक बार देख लें आप लोग, उस बुक से, आदित्य हिंदी पब्लिकेशन से। इस पर हम एक वीडियो भी लाएंगे कल, तो आप लोग उसे देख लेना। तो उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो आज लाने का उद्देश्य यही है कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खास करके चकबंदी लेखपाल के और यूपीएसआई के, तो उसी को इर्द गिर्द आप लोग ध्यान रखना। जैसे आप पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? तो आदि काल को वीर गाथा काल। अब इसमें ये तो है कि वीर गाथा काल, आदि काल, तो अब इसमें पूछ सकता है कि भक्ति काल किसे कहते हैं, आधुनिक काल किसे कहते हैं, रीति काल किसे कहते हैं। होता है ना कि आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। तो जिसमें कि आदि काल को वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, और एक है रीति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल, फिर है आधुनिक काल को गद्य काल। तो ये भी पूछ सकता है, तो वीर गाथा काल को आदि काल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो आदि काल में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हिंदी साहित्य भूमिका के लेखक। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4 कालखंडों में। अब आपसे पूछ सकता है कि वो 4 कालखंड कौन कौन से हैं, ये भी पूछ सकता है। ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन नहीं है, तो भी आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो संयुक्त काल नहीं है, बाकी आधुनिक काल भी है, भक्ति काल, रीति काल भी है। अगला क्वेश्चन, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो इसमें स्त्री पुरुष की समानता, इसका नहीं दिया उपदेश, बाकी मूर्ति पूजा के विरोध, इस पर भी उपदेश दिए। जाति प्रथा पर, हिंदू मुस्लिम का पाखंड खंडन, ये भी दिए थे। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? तो किसको? सुंदर को महाकविराय शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? तो ज्ञानश्री शाखा के कवि कबीरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की भक्तमाल नहीं है, बाकी रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल के कवि इसमें बिहारी हैं, बाकी लोग रीतिकाल के नहीं हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल। अब इसमें रीतिकाल की जगह पूछ सकता है कि आदिकाल किसे कहते हैं? वीरगाथा काल। किसने कहा था आदिकाल को वीरगाथा काल? रामचंद्र जी शुक्ल ने, रामचंद्र जी शुक्ल ने, भी ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो द्विवेदी युग से है मैथिली शरण गुप्त जी का। अगला क्वेश्चन, जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो जूही की कली, तो निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का प्रथम युग। अगला क्वेश्चन,
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन वास्तविक नाम अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो वात्सल्य रस को सम्राट कहा गया है, वात्सल्य रस का। अगला क्वेश्चन, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो दास्य भाव की थी। तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। अगला क्वेश्चन, तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस के कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसमें 7 हैं, 7 कांड। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया पद्मावत महाकाव्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल कवि हैं? तो पूछा है कौन है रीतिकालीन कवि? तो इसका सही आंसर है भूषण जी। भूषण रीतिकाल कवि हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं? फिर से रीतिकाल के कवि, तो इसमें बृंद है, बृंद भूषण रीतिकाल के कवि हैं। तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये आप लोगों के लिए एक समझ लीजिए एक पैटर्न है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल यूपीएसआई के हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पर 23, 24, 25 में पूछा गया है। तो आप लोग इसी को ध्यान में रखकर इसके आगे पीछे का क्वेश्चन देख लेना आप लोग एक बार। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे, और आप लोग 30-31 के लिए जितना समय बचा है उसको पैटर्न को देखिए और समझिए, और उसी पर एकदम अपना पढ़ते जाइए। अब कुछ रिवीजन बस करिए।